दीज किताबें यू मस्ट फॉलो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम। नंबर 1, सबसे पहले बायो से शुरुआत करते हैं क्योंकि प्राइम सब्जेक्ट वही है, 50% वेटेज वही लेता है पेपर का। तो देखिए सबसे प्राइम बुक होती है उसमें एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की हर एक लाइन से ही क्वेश्चन आता है। अब लोगों को बिलीव नहीं होता कि एनसीईआरटी इतनी पतली सी किताब है, इसमें से इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जी हाँ, हर साल अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का फ्रेम अलग होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। इसीलिए उस किताब को जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिपीट करिएगा। पूरे साल भर एटलीस्ट ट्राई करिएगा कि 15 बार तो पढ़े ही पढ़े एनसीईआरटी को। इसके अलावा तुम्हारे अगर कुछ ज़्यादा चुल मची हो कि भाई हमें एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए, तो तुम्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल दिए हुए होंगे। अब तुम में से काफ़ी स्टूडेंट्स कोचिंग में जाते होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करते होंगे यूट्यूब से देखकर, तो तुम्हारे पास में कोई तो स्टडी मटेरियल होगा ही होगा। अगर तुमने पहले कभी कोचिंग कर रखी है या अभी करंटली कर रहे हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल ले सकते हो। बाकी बायो में इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है एक्स्ट्रा ज्ञान की, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से आते हैं। और अगर तुम किसी टीचर की क्लास ले रहे हो तो वो ऑलरेडी अपनी क्लास में सब कुछ इंक्लूड कर देता है कि कौन कौन से एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हैं जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो वो चीज़ तुम अपनी एनसीईआरटी में साइड में जो खाली स्पेस होता है वहाँ पे नोट कर सकते हो और इस तरीके से तुम पढ़ सकते हो। इसके अलावा तुम नोट्स बना सकते हो बायो के लिए। शुरुआत में, साल के शुरुआत से ही नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी बच्चे साल की शुरुआत से नोट्स नहीं बनाते हैं। यू हैव टू मेक योर नोट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। हमेशा शुरुआत से बनाओ ताकि लास्ट में जाके एकदम गड़बड़ ना हो। नोट्स करके मांगना ना पड़े किसी से। और शॉर्ट नोट्स बनाओ। बायो के अंदर लॉन्ग नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई चैप्टर थोड़ा कम समझ में आता हो तो तुम लॉन्ग नोट्स भी बना सकते हो उसके लिए, ताकि तुम उसे अच्छे से समझ सको। और न्यूली एडेड जो टॉपिक्स हैं उनके लिए तुम नोट्स बना सकते हो ताकि तुम अच्छे से रिवाइज कर सको उनको। लेकिन ज़्यादातर मैं तुम्हें बोलूँगी कि एनसीईआरटी में ही अपने सारे जो पॉइंटर्स होते हैं वो बना लो, क्योंकि एनसीईआरटी को ही अपना नोट्स बना के रखो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर एनसीईआरटी ही रिवाइज करनी है और कोई नोट्स नहीं करने हैं। इसके अलावा तुम शॉर्ट नोट्स से लाइक 1 या 2 पेज के अंदर तुम माइंड मैप टाइप्स जो तुम्हारे क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग तुम बनाना चाहो बना सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आए तो एमटीजी की जो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स वाली किताब आती है उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं बायो के लिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर इनरोल्ड हैं तो उनके मॉड्यूल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके अंदर जितने भी ऑल पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं वो भी होते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन स्टिल आई विल सजेस्ट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब एक बार खरीद लेना। 30 ईयर्स की प्रीवियस ईयर की किताब आती है, प्लीज़ वो खरीद लेना, क्योंकि वो बहुत यूजफुल रहेगी बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, सभी के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कभी भी मिस मत करना। प्रैक्टिस करनी वो भी साल की शुरुआत से। ये नहीं कि लास्ट के एंड में जाके लोग कह रहे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो तो तब हमारी एकदम बुद्धि एकदम खुली है कि भाई ठीक है अभी करते हैं। नहीं, वो साल की शुरुआत से ही करना शुरू कर देना, ठीक है। तो बायो के लिए तुम्हें बेसिकली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपनी प्राइम किताब एनसीईआरटी, दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बाकी कोई मैंडेटरी। नंबर 3, एमटीजी की किताब खरीद सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब खरीद सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इतना सा स्टडी मटेरियल तुम्हें चाहिए होगा बायो के लिए। अब चलते केमिस्ट्री की तरफ। तो देखिए केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है। फिजिकल केमिस्ट्री देखिए पूरी केमिस्ट्री में से एनसीईआरटी पढ़नी होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर एनसीईआरटी इतनी मैंडेटरी नहीं होती। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो एनसीईआरटी की थ्योरी अगर आप ना भी पढ़े तो भी चलेगा। मतलब अगर आपको ऐसा है कि भाई मुझे इतना डीप में जाना नहीं है, मुझे बस अपने क्वेश्चन सही करने हैं, 45 में से मेरे केमिस्ट्री में 40 से ऊपर क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो उस हिसाब से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो। तो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बात करूँ तो वहाँ पर तुम एनसीईआरटी पे फोकस करना, लेकिन एनसीईआरटी में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो सॉल्व क्वेश्चन होते हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन गिवन होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना। इनसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा रेफरेंस बुक की बात करूँ तो यहाँ पर तुम एमटीजी की किताब खरीद सकते हो, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स वाली, वो भी अच्छी है। इसके अलावा एन अवस्थी भी खरीद सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब इसके अलावा पढ़ना कहाँ से है, ऑथेंटिक चीज़ होगी तुम्हारे कोचिंग के नोट्स, या जो तुमने कहीं से भी बनाए हैं, यूट्यूब से देख के बनाए, किसी भी अच्छे टीचर से नोट्स बनाए होंगे, वो नोट्स को साल भर बहुत अच्छे से पढ़ना है और उनके शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की खास बात है कि तुम्हें फॉर्मूलाज याद नहीं रहेंगे, इसलिए हर एक चैप्टर का फॉर्मूला लिस्ट पहले से बना के रखना और उन फॉर्मूलाज पे बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारी बननी चाहिए। इसके अलावा तुम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब जरूर खरीद सकते हो। तो ऑन एन एवरेज बताऊँ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स में जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं सभी को करना है। नंबर 3, तुम्हारी एन अवस्थी खरीद सकते हो तुम, या फिर एमटीजी की बुक खरीद सकते हो, और नंबर 4 आ जाती है लास्ट में पीवाईक्यू वाली किताब, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है जहाँ पर तुम्हें एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करना है। तो ऑर्गेनिक में मैं सजेस्ट करूँगी एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करना, लेकिन एनसीईआरटी तुम डायरेक्ट पढ़ने जाओगे समझ नहीं आएगी ऑर्गेनिक की, इसीलिए सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है नोट्स पे। फोकस करिए, जहाँ से भी आप नोट्स बना रहे हैं, किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे टीचर को फॉलो कर रहे हैं,
रहे हैं, जिसका भी आपको समझ में आता है, उस टीचर के नोट्स आपके पास में होने चाहिए। ये नहीं हो कि आप मल्टीपल टीचर्स को एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर फिक्स कर लेना, ठीक है। तो ये तुम नोट्स अपने बना के रखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि रिएक्शन सर कैसे करवा रहे हैं, टीचर कैसे करवा रहे हैं क्लास के अंदर, वो रिएक्शन तुम खुद प्रैक्टिस करके देखोगे और देखोगे कि टीचर का क्या अप्रोच रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर तुम वही अप्रोच अपनी फॉलो करोगे तो तुमसे भी क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाउट आता है कि हमसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती नहीं है, हमें रिएक्शंस याद नहीं रहती। वो इसलिए क्योंकि तुमने बार बार अपने नोट्स को गो थ्रू नहीं करा है, और जो आज पढ़ाया है तुमने आज तो पढ़ लिया है, लेकिन आज का पढ़ाया हुआ तुम वापस कल जाके वापस से एक बार रिविजन नहीं करोगे उसका। तो इसलिए मल्टीपल रिविजन अपने नोट्स के बहुत अच्छे से करना है। तो मेजर यहाँ पर हो जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स जो तुम्हारे बनाए हुए हैं, और शॉर्ट नोट्स भी साल की शुरुआत से बनाना शुरू कर देना। इसके अलावा नोट्स पढ़ने के बाद तुम एनसीईआरटी पे स्विच कर सकते हो, ताकि एनसीईआरटी में अब तुम्हें लाइंस और जो भी तुम्हारी रिएक्शंस है वो इधर उधर दी हुई होती है एनसीईआरटी में, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ जाएंगी क्योंकि तुमने नोट्स बना रखे हैं और अपनी क्लास ले रखी है। तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में तुम अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगेन मैं तुम्हें बोलूँगी एमटीजी वाली बुक भी खरीद सकते हो। इसके अलावा तुम्हें और अच्छे से करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस तो एमएस चौहान भी खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल्स होते हैं वहाँ पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रोवाइडेड होते हैं। तो अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड हैं तो आप ज़्यादा किताबों की तरफ मत जाइए, क्योंकि ये किताबें हम साल की शुरुआत में खरीदते तो हैं, लेकिन ये साल के अंत तक पूरी नहीं होती है। इसीलिए मैं बोलूँगी कि अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से लगाइए, और मॉड्यूल को प्रैक्टिस करिए कि 2 से 3 बार तो एटलीस्ट तुम साल भर में लगा लो हर एक चैप्टर का, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और लास्ट बुक तो तुम्हें पता ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब, ठीक है। अब चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अगेन तुम्हें एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करना है, लेकिन सीधे सीधे एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे इनऑर्गेनिक दिमाग खराब कर देगी। इसीलिए पहले तुम्हें अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स या मॉड्यूल जो भी तुम्हारे पास प्रेजेंट है उनको अच्छे से पढ़ लेना। टीचर की क्लास लेने के बाद फिर तुम एनसीईआरटी पढ़ना, लाइन टू लाइन पढ़ोगे। अब एनसीईआरटी तुम्हें समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी के अंदर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी है। उनके इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे से आने ही चाहिए। बस तुम्हें एनसीईआरटी देखो बायो की और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो मतलब रटी हुई होनी चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट की। बाकी तुम फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में एनसीईआरटी एकदम लाइन टू लाइन ना भी पढ़ो तो भी चलेगा। तुम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे उन पे फोकस करो, और एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर बहुत फोकस करना फिजिकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स के। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले तुम अपने कोचिंग के नोट्स पे फोकस करोगे, फिर तुम अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वही एमटीजी की किताब एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, ये किताब वही खरीदना जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन गिवन हो। जैसे जैसे तुमने टॉपिक पढ़ा वैसे वैसे तुम प्रैक्टिस कर लो, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब बस वही है। तो ये किताबें हैं जो तुम्हें इनऑर्गेनिक के लिए फॉलो करनी। अब आते हैं हम फिजिक्स के लिए। अब देखो फिजिक्स तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा नफरत होगी फिजिक्स से, मतलब मन ही नहीं करता होगा उसको पढ़ने का। तो फिजिक्स के लिए बस एक ही चीज हो सकती है कि कभी भी एनसीईआरटी को सीधे लेकर मत बैठो। तुम टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हो, मुझे पता है, क्योंकि टॉपर्स बोलते हैं कि अच्छा एनसीईआरटी में पॉइंट्स टू पॉइंटर गिवन होते हैं, हम तो वो पढ़ते रहे। भाई तुम अपनी सिचुएशन देखो, तुम अपने आप को टॉपर से मत कंपेयर करो। टॉपर ने पता नहीं क्या किया होगा, वो टॉपर है भाई। तुम अपनी सिचुएशन देखो कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। क्या तुम्हारी फिजिक्स उतनी स्ट्रांग है कि तुम एकदम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जा सको? नहीं है। अगर तुम्हारी नहीं है तो डेफिनेटली तुम्हें जाना कहाँ है, पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। मानो या ना मानो तुम्हारे 45 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो पहले अपनी प्रायोरिटी रखो कि 30 क्वेश्चन तो मुझे किसी भी हाल में सही करने हैं। जो 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं ना वो सीधे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, और कुछ कुछ तो तुम्हारे कोचिंग के नोट से भी आ जाते होंगे। अगर तुमने कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो उनके नोट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो थोड़ा उस पर ध्यान, बाद में तुम कॉन्सेप्ट्स पे जाना। और ये कॉन्सेप्ट्स कुछ नहीं होते हैं, एनसीईआरटी के अंदर जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, इनसे घूम फिर के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, या तो फिर एनसीईआरटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं, पॉइंट्स टू पॉइंटर लिखे हुए होते हैं, वहां से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या एआर के क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। ज़्यादा तुम्हें इसमें डेप्थ में नहीं घुसना है, पहले अपना बेसिक पार्ट कंप्लीट करो, फिर एडवांस लेवल पे जंप करो, ठीक है। तो टॉपर्स के इंटरव्यू देखकर ज़्यादा फैसिनेट नहीं होना कि अच्छा टॉपर तो ये पढ़ता तो मैं भी यही पढ़ूँ, ऐसा नहीं होता है। खुद की सिचुएशन देखो फिर आगे बढ़ो। तो सबसे पहले कोचिंग के नोट्स जो भी क्लास में टीचर पढ़ा रहा है ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, क्योंकि फिजिक्स अपनी वीक होती है, मोस्टली बच्चों की वीक होती है। तो ध्यान से सुनो, देखो कि फिजिक्स के क्वेश्चन जो क्लास में करवाए जा रहे हैं उसमें टीचर कैसे अप्रोच करता है उन क्वेश्चन
क्वेश्चन को। सेम अप्रोच तुम भी रखो जब तुम प्रैक्टिस करते हो घर पे आके। क्लास में क्वेश्चन तुम्हारे करवाए जाते हैं नोट्स में, घर आके उस सोल्यूशन को छुपा के वो क्वेश्चन खुद से किया करो। जितना प्रैक्टिस तुम अपने नोट्स पे लगाओगे उतना ही तुम्हारा बेटर बनता जाएगा। देखिए नोट्स भी अच्छे टीचर के होने चाहिए, ये नहीं कि तुमने ऐसे किसी के भी नोट्स उठा लिए हैं। किसी भी अच्छे टीचर के नोट्स, जो ट्रस्टेड टीचर है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे तुम किसी ऑनलाइन बैच से पढ़ रहे हो, चाहे तुम किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन टीचर के नोट्स या टीचर को बहुत ज़्यादा डेडिकेटली फॉलो करना है। नंबर 2 के ऊपर तुम यहाँ पर प्रैक्टिस पे फोकस करोगे, जिसमें कोचिंग मॉड्यूल्स को मैं बोलूँगी। अगर तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हो तो मॉड्यूल के हर एक क्वेश्चन को तुम बना लो। 30 से 35 क्वेश्चन तो तुमसे आराम से बन जाएंगे अगर तुम मॉड्यूल के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से लगाते हो। इसके अलावा तुम अपनी प्रैक्टिस और बढ़ा सकते हो। इसके लिए तुम अपनी कोई रेफरेंस बुक खरीद सकते हो इफ़ यू वांट। अगर तुम्हारे अंदर है कैपेबिलिटी कि मैं इस किताब को साल के अंत तक ख़त्म करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ, तो ही किताब खरीदो, वरना मत किताब खरीदना। तो डीसी पांडे तुम खरीद सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एचसी वर्मा काफ़ी बच्चे भाग जाते हैं क्योंकि टॉपर्स के इंटरव्यू सुनते हैं और उनको लगता है अच्छा टॉपर तो एचसी वर्मा पढ़ रहा था, मैं भी पढ़ूंगा। एचसी वर्मा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, वो जेई लेवल तक का थोड़ा चला जाता है ना, वो नीट में थोड़ा नीट वाले बच्चे को थोड़ा जल्दी से समझ नहीं आएगा। कुछ चैप्टर्स हैं जैसे मैकेनिक्स होती है, वो एचसी वर्मा से तुम अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन स्टिल एचसी वर्मा में मैं बताऊं, मैंने खुद ने देखी है, उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी दी हुई नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो हमें कॉन्सेप्ट्स पे बाद में जाना, हमें पहले प्रैक्टिस पे जाना। तो डीसी पांडे खरीद सकते हो, डिसेंट बुक है। और इसके अलावा तुम अपनी प्रैक्टिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू इतनी प्रैक्टिस करो कि तुमसे कोई सवाल बने ही बने, क्योंकि भाई सबसे ऑथेंटिक क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको कैसे हम हटा सकते हैं। किसी की भी डीपीपी वीपीपी से भी सबसे बेटर क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेक श्योर कि जैसे तुम्हारा फिजिक्स का कोई चैप्टर हो या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर हो जाए, तो सबसे पहले तुम्हारा परम धर्म होना चाहिए कि हम जाके सबसे पहले ये पता लगाएं कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा एसएल अरोरा भी लगा सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी किताब होती है अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम्हारे अंदर विल पावर है कि तुम उस किताब को खत्म कर सकते हो। अभी जितनी भी किताबें मैंने तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए बताई हैं, ये सारी किताबें बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, बिल्कुल अच्छी किताबें हैं जहाँ से क्वेश्चन लिटरली बनते हैं। यही मैंने बताया है, यही पूरा स्टडी मटीरियल है जो तुम्हें फॉलो करना है पूरे साल भर। अब तुम्हें कहीं पर भी भटकना नहीं है कि क्या फॉलो करूँ क्या नहीं फॉलो करूँ। किताबें देखो कोई मैंडेटरी नहीं होती है कि तुम्हें जाके खरीदनी होंगी। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है किताबें खरीदो, कोई ज़रूरी नहीं है। तुम अपने पास जो मटेरियल प्रेजेंट है, कोचिंग के नोट्स, सबसे प्राइम मटेरियल बता रही हूँ, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के मॉड्यूल्स और अपनी एनसीईआरटी और अपने खुद के जो बना रखे तुमने नोट्स होते हैं वो, बस यही मोर देन इनफ होता है। अगर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉरी, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इतना भी कर लोगे, आराम से एक मेडिकल सीट मिल सकती है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा जो रेफरेंस बुक मैंने बताई है वो तभी लेना जब तुमसे ये काम बन पाए, जो प्राइम चीज़ है। क्या क्या? अपने कोचिंग के नोट्स, अपने मॉड्यूल्स, अपनी एनसीईआरटी, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर ये हो पाए तभी तीसरी, चौथी, पांचवी किताब की तरफ जाना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका प्यार एंड सपोर्ट बहुत मैटर करता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो कि बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल के लेक्चर्स होते हैं, 1 शॉट लेक्चर्स मैं आपको यहाँ पर अपलोड करने वाली हूँ इस चैनल के ऊपर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।